हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम एसएससी जीडी हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी अच्छे से चली रही होगी। ठीक है दोस्तों, आपका समय बिना व्यस्त बर्बाद किए हम प्रश्न संख्या पहला देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या बस। पढ़िए, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक लोकोक्ति दी गई है, इसका हमें अर्थ बताना है। आइए पढ़ते हैं लोकोक्ति। अपनी करनी पार करनी। क्या है दोस्तों? अपनी करनी पार करनी। ऑप्शन है, गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। ऑप्शन दो है, संगठन में शक्ति होती है। ऑप्शन तीन है, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। नंबर चार, जहाँ रहो वहाँ के रिवाज के अनुसार रहो। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन। अपनी करनी पार करनी का मतलब होता है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा आप काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, इसी को अपनी करनी पार करनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो है, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी। क्या बताना है? गलत वर्तनी का चयन करना है। वाक्य है, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रही है। क्या? सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रही है। इसमें हमें गलत वर्तनी बताना है। देखो, सभी भाइयों के बीच संपत्ति। देखो दोस्तों, क्या है? संपत्ति। संपत्ति कैसे लिखते हैं? देखो देखो देखो, ठीक है दोस्तों, संपत्ति हम ऐसे लिखते हैं। और लिखा कैसे है? तो इसमें संपत्ति का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें दिया है, सुरेश बेरहमी से सबसे तेज आता है। कैसे? बेरहमी, यानी कि हमें बेरहमी का विलोम बताना है। ऑप्शन है, सब्र, कठोर, बुराई, रहमदिली। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सब्र का विलोम होता है बेसब्र। क्या दोस्तों? बेसब्र। कठोर का होता है दोस्तों कोमल। बुराई का क्या होता है दोस्तों? आइए देखते हैं बुराई का विलोम क्या होता है। बताइए दोस्तों जल्दी। और रहमदिली, रहमदिली का ही होता है बेरहमी। बुराई का दोस्तों होता है भलाई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर है रहमदिली, ऑप्शन नंबर चार। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या चार। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या चार। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिया है, जो संविधान के अनुकूल हो। यानी कि हमें वाक्य दिया है, उसका एक शब्द बताना है। वाक्य है, जो संविधान के अनुकूल हो, यानी जो संविधान के साथ चले, तो उसे कहते हैं संवैधानिक, नियमानुसार, नियमानुकूल, अवैध या कानूनी। तो उसका राइट आंसर होगा संवैधानिक। यानी जो संविधान के अनुकूल होते हैं उसे संवैधानिक कहते हैं। नियमानुकूल, यानी जो नियम के अनुसार चले उसे नियमानुकूल कहते हैं। अवैध, जो कानून के विरुद्ध काम होते हैं उसे अवैध बोलते हैं। कानूनी, जो कानून के दायरे में रहकर जो काम किया जाता है उसे कानूनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या पाँच। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। हमें जैसे दिया है, आप सभी को यहाँ डैश से जाने के लिए कहा गया है। यानी कि यहाँ यहाँ का क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है। यहाँ कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द, एक तद्भव शब्द है। यहाँ का तद्भव तत्सम शब्द होता है
यहाँ का तत्सम शब्द है अत्र। क्या है दोस्तों? अत्र। अग्र का तत्सम होता है तद्भव, आगे। अन्न का होता है दोस्तों अनाज। अर्क का होता है, अर्क का होता है अर्घ। क्या होता है दोस्तों? अर्घ। अर्क का अर्घ। और यहाँ का अत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। एक वाक्य दिया गया है, इसका हमें सही शब्द वाला चयन करना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे दिया है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। जब ये देखते हैं ये सही है या गलत है। क्या देना है? यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ जैसे दिया है ऑप्शन पहला, यहाँ शुद्ध गाय नहीं होती है, शुद्ध दूध होता है। ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है, ये भी गलत है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्यों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, 3 वाक्य इसमें ऐसे हैं जो गलत है और एक सही है। हमें सही वाले वाक्य विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं सही विकल्प कौन सा है इसमें। जैसे विकल्प दिए हैं, पहला है मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। विकल्प 2 है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। विकल्प 3 है मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा। विकल्प 4 है मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। जैसे ये दूसरा दिया है मैं तुमसे रविवार के दिन, यानी रविवार भी दिया है और दिन, तो ये गलत हो गया। रविवार एक अपने आप में ही दिन है, तो दोनों चीज देना आवश्यक नहीं है। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, इसका उल्टा मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं तुमसे रविवार के दिन, रविवार भी और दिन एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखो क्या है। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सीता माता का नाम डैश दी है, तो सीता माता के पर्यायवाची बताने। सीता माता के पर्यायवाची जैसे देखना इसमें लौकिक, कोयल, मनभाव, जानकी। ठीक है दोस्तों, इसमें से बताना है। तो लौकिक, लौकिक का पर्यायवाची क्या होता है? सांसारिक। कोयल का कोकिला। मनभाव, मनभाव का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? मनभाव मतलब होता है मन को भाने वाला, यानी मनमोहक जिसे बोलते हैं, मन मोहक। और सीता का अन्य पर्यायवाची जानकी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। हमें इसमें विलोम शब्द बताना है। जैसे दिया है परिश्रम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। पश्चिम भारत, तो इसके ऑप्शन है नए, अनुद्यमी, पौराणिक, नवीन। तो इसका राइट आंसर होगा, आधुनिक का विलोम क्या होता है दोस्तों? पौराणिक। पौराणिक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नए का पुराने। ठीक है दोस्तों, नवीन का क्या होता है? प्राचीन। अनुद्यमी का उद्यमी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं दोस्तों क्या है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। क्या? शीघ्र ही वैद्य को ले आओ, इसमें सही वर्तनी बताना है, यानी ये क्या है? अशुद्ध है। शीघ्र हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? शीघ्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे शुद्ध वर्तनी कैसे लिखते हैं, जैसे कि कवियत्री कैसे लिखते हैं? कव इत्री। वाल्मीकि। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे निरोग, अंताक्षरी, ऐसे बहुत सारे, ज्योत्सना, मिष्ठान। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिसका उदय हाल में हुआ हो। क्या है दोस्तों? जिसका उदय हाल में हुआ हो। तो ऑप्शन है नवोदित, नवजात, नवोगढ़, नटराज। जिसका उदय हाल में हुआ उसके लिए बोलते हैं नवोदित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, नवजात। नवजात उसे बोलते हैं जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। क्या दोस्तों? जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। नवोगढ़, नवोगढ़ जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो। ठीक है दोस्तों, नवोगढ़ जिसका विवाह अभी हुआ हो। नटराज, नट मत, नट का मतलब होता है दोस्तों नित्य, और राज का मतलब होता है राजा, यानी नृत्य करने वाला राजा, उसे नटराज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। यानी कि तद्भव बताना। तद्भव शब्द आप वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में लाए जाते हैं। जैसे दिया है, किले की सुरक्षा के लिए परिकूट हथियारबंद चौकीदार होने चाहिए। यानी कि परिकूट कैसा शब्द है दोस्तों? एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द? तत्सम शब्द। हमें क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन देखें, सैनिक, पर्याप्त, परकोटा, प्रबंध। 15 है। तो परिकूट का तद्भव शब्द होता है परकोटा। परकोटा यानी कि किसी चीज को चारों ओर से घेरना, उसे हम परकोटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखे होंगे आगे, जैसे गोधूम, गोधूम का क्या होता है तद्भव? गेहूं। आदित्यवार, आदित्यवार का क्या होता है दोस्तों? इतवार। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ स्पष्ट करता है। एक मुहावरा दिया गया है, इसका हमें अर्थ बताना है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। छलनी कर डालना है। क्या है दोस्तों? छलनी कर डालना। इसका हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन है रौनक होना, बेफिक्र होना, मन में बैराग पैदा होना, या शोक विवल होकर देना।
यानी किसी चीज को छलनी कर देना। जैसे देखा होगा बंदूक की गोली से किसी को हम छलनी कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एक शोक का भाव पैदा होता है। तो इसे कहते हैं शोक विवल कर देना, यानी किसी का वध कर देना, छलनी कर डालना। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 14। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। यह काम चार आदमी का है, इसे अकेले मत करो। इसमें देखना है त्रुटि कहाँ पर हुई। यह काम चार आदमी एक कैसा है दोस्तों, जब एक दो से अधिक होते हैं तो क्या होता है, बहुवचन। यहाँ क्या है, एक वचन दिया है साथ में। तो राइट सही कैसा हुआ, यह काम चार आदमियों का है, इसे अकेले मत करो। ये इसका शुद्ध है, ठीक है दोस्तों। राइट ऐसे होता, यह काम चार आदमियों का है, इसे अकेले मत करो। गलती कहाँ पर हुई है, आदमी। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, चार आदमी का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। ठीक है दोस्तों, गुलाब के फूल में बहुत से कांटे डैश होते हैं। कांटे का हमें क्या बताना है, पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, कांटे का पर्यायवाची, कांटे का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखो, कंटक, सूल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दो, सूल। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न 16 से आप से एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के पढ़ने के बाद दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर का चयन करना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही होता है। क्या होता है, समाचार पत्रों के कारण ही होता है। आइए विकल्प देखते हैं। संभव, संभव। विकल्प दो है देखा, विफल या मुश्किल। जैसे कि हम किसी खबर को सुबह ही उठते पढ़ पाते हैं तो वो समाचार पत्रों के कारण ही क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट वन इसका राइट आंसर हुआ। क्या हो दोस्तों, संभव हो पाता है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की डैश करना भी काफी कठिन है। तो जीवन की क्या करना भी काफी कठिन है। आइए देखते हैं। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की, ऑप्शन देखते हैं, आवश्यकता, संरचना, जरूरत या कल्पना। जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। क्या है रास्ता आंसर इसका, ऑप्शन नंबर चार। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रहने में हमारी मदद करता है। दोस्तों दिए हैं विकल्प, घटनाओं, संकल्पनाओं, खेलों, त्योहारों। देखते हैं, यह हमारे पूरे विश्व में हो रही घटनाओं, इसका राइट आंसर होगा घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रहने में हमारी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, इसका विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया है, यह हमारे ज्ञान, कौशल, तकनीकी डैश को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प है पहला मांग, दूसरा बात, तीसरा संख्या, चौथा जागरूकता। तो क्या क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, ये हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी की जागरूकता, ऑप्शन नंबर चार, जागरूकता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के डैश और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बढ़ाई, छपाई, गलती या विवरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, विवरण।
जैसे बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के विवरण और क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 20% का एक प्रैक्टिस सेट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल टारगेट विद तेजा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।